नमस्कार। महापुराण के इस नए अध्याय में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूँ। हमारे उपनिषदों, शास्त्रों, वेदों, इनमें 33 कोटि देवताओं की चर्चा की गई है। कोटि, जी हाँ, कोटि अर्थात करोड़। संस्कृत में कोटि के दो अर्थ होते हैं, एक तो करोड़ और दूसरा यानी कि श्रेणी, प्रकार। अर्थात हमारे शास्त्रों में 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा की गई है। असल में प्रकृति के हर शक्ति का प्रभार एक एक देवता के पास है और इन्हीं देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। जैसे ही हम इंद्र का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे राजा की छवि आ जाती है जो कि ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, लोभी है और डरपोक भी है। तो हमारे समझ में ये नहीं आता कि ऐसा व्यक्ति देवताओं का राजा कैसे हो सकता है। वास्तव में इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। देवताओं के राजा के पद पर बैठा व्यक्ति ही इंद्र है। अब इसकी प्रक्रिया का उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन हाँ, कथाओं में ऐसा अवश्य देखने को मिलता है कि इंद्रासन पर आक्रमण करके उस पर कब्जा किया जा सकता है। वेदों के अनुसार कुल 14 इंद्र हुए हैं। इनमें से अवश्य कुछ लोभी, कुछ अहंकारी, कुछ डरपोक भी हैं। आइए देखते हैं इन्हीं में से एक इंद्र की ये कथा। कहां है वो बंदी? लेकर आओ उसे। सिपाहियों, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इंद्र इस देवलोक में सबसे अच्छा है। वो दिन दूर नहीं जब तीनों लोकों में इंद्र के नाम की गूंज सुनाई देगी। सारे के सारे देवगण तो स्तब्ध रह जाएंगे कि मैंने यानी देवराज इंद्र ने दानव गयासुर को युद्ध में परास्त कर उसे बंदी बना लिया। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। सेनापति, इस दानव गयासुर से कहो कि तुम्हारी तरह ही मेरी जय जयकार लगाए। मूर्ख, हम दानव राज हैं, हम जय जयकार नहीं करते। हाहाकार मचाते हैं, हाहाकार मचाते हैं। ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें पराजित किया है। मैंने, देवराज इंद्र ने। अभी दास हो तुम मेरे। शक्ति के साथ साथ तुम्हारी अकड़ भी जाएगी जब यह इंद्र तुम्हारे समस्त दानव जाति को मिटा देगा, नष्ट कर देगा। ले जाओ इसे और बंद कर दो काल कोठरी में। भूख प्यास के मारे जब इसके प्राण जाएंगे तभी इसकी अकड़ भी जाएगी। तब पता चलेगा दानवों को देवराज इंद्र को छेड़ने का परिणाम। सेनापति, ले जाओ इसे। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। क्या बात है वायुदेव, हमने जो कार्य दिया था आपको वो आपने पूरा किया नहीं क्या? वो मैं किसी दूसरे अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो गया था इंद्रदेव। दूसरा कार्य? ऐसा कौन सा कार्य है जो देवराज इंद्र के कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है? वो ऐसा है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यदि देवलोक में रहना है तो देवराज इंद्र के कार्य को
पहले करना पड़ेगा, अन्यथा चले जाओ दानवों के बीच। नारद जी बताइए, कोई विशेष समाचार है क्या? हाँ प्रभु, समाचार है, विशेष और विशिष्ट समाचार है। देवराज इंद्र में घमंड घर कर गया है कि वे सबसे शक्तिशाली देवता हैं। उनमें अभिमान है कि कोई भी देवता उन्हें परास्त नहीं कर सकता, और इसी के चलते उन्होंने कई देवताओं का अपमान भी कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं नारद? हाँ माते, जितना आश्चर्य आपको हुआ सुनकर उतना ही सबको हुआ। अब मेरा कार्य था समाचार देना, मैं चला। रुकिए नारद, दूसरे देवताओं को भी बताना है प्रभु। हाँ हाँ बता दीजिएगा, किंतु हमारा एक संदेश देवराज इंद्र तक अवश्य पहुंचाइए। उनसे कहिएगा, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं, इस जगत में कोई किसी से बड़ा नहीं, सभी मात्र अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और फिर सभी देवताओं ने मिलकर ही तो इंद्र को राजा बनाया है। अतः वो अहंकार न करें। ठीक है प्रभु, अब बता दूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये बात उनके उतरेगी। नारायण नारायण। क्यों अग्निदेव, बहुत अहंकार है क्या आपको अपनी शक्ति पर? नहीं नहीं इंद्रदेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या आपको अपनी शक्ति पर घमंड है वायुदेव? ये आपसे किसने कहा इंद्रदेव? किसी ने तो कहा ही होगा। गुप्तचर हमारे पास भी तो हैं। आप तो बस इतना बताइए कि आप लोग क्या अपने आप को मुझसे अधिक शक्तिशाली समझते हैं? यदि किसी को अपनी शक्ति पर घमंड है तो हो जाए दो दो हाथ देवराज इंद्र के साथ। वचन देता हूं, विजय मेरी ही होगी। नारायण नारायण। आहा, इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है ये सुगंध? हाँ, ये तो दिव्य सुगंधित पुष्पों की खुशबू है। अरे ये तो दुर्वासा ऋषि है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवर्षि नारद। ऋषिवर, ये पुष्पों की माला लेकर आप कहां जा रहे हैं? नारद, ये दिव्य माला है। दिव्य माला? हाँ, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने हमें ये प्रदान किया है। अच्छा, परंतु एक ऋषि को इसका क्या कार्य, इसलिए सोचता हूं किसी योग्य देवता को ही ये भेंट कर दूं, ये दिव्य माला। देवराज इंद्र का घमंड तोड़ने का मार्ग मिल गया। क्या सोच रहे हो नारद? मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे? हाँ, मैं ये सोच रहा था ऋषिवर कि हम सभी देवता मानते हैं कि हम सबसे बड़े और सबसे योग्य देवता हैं देवराज इंद्र। तो अगर आप ये माला देवराज इंद्र को भेंट करें तो हमें अति प्रसन्नता होगी। आपने उचित कहा नारद। मैं अभी आश्रम जाता हूं और वहां से सीधे इंद्र लोक आता हूं। प्रणाम ऋषिवर। नाम नारायण नारायण। इनसे पहले मैं वहां पहुंच जाता हूं, मेरा काम हो जाएगा और देवराज इंद्र का भी काम बन जाएगा। नारायण नारायण। इंद्रदेव, वैसे तो मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, किंतु यदि आप युद्ध के लिए इतने उतावले हैं तो मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं। तो आ जाओ रणभूमि में, ज्ञात हो जाएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है।
आइए वायुदेव आइए, आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए। आप मेरी शक्ति का प्रकोप देखना चाहते हैं ना इंद्रदेव? जैसी आपकी इच्छा। आ जाइए। कहिए, और प्रयास करना चाहेंगे आप अपनी शक्ति का? मैं इंद्र हूं, इंद्र, देवराज इंद्र। मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। देख लिया ना आप लोगों ने? इंद्र के अभिमान की ये कोई पहली कथा नहीं है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें इंद्र के अभिमान की चर्चा है, बल्कि एक कथा तो ऐसी भी है जिसके बाद इंद्र की पूजा होनी ही बंद हो गई। महाभारत काल की कथा है। हुआ यूं कि इंद्र को अभिमान हो गया कि वर्षा तो उन्हीं की वजह से होती है, और अगर उनकी पूजा नहीं की जाएगी तो वो बारिश नहीं होने देंगे। यहाँ गोकुल में ठीक वर्षा ऋतु से पहले घर घर में तरह तरह के पकवान बनने लगे। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। तो कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। तब यशोदा मैया ने बताया, ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। अगर इंद्र जी प्रसन्न नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी तो गायों को चराएंगे कैसे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे अभिमानी देवता की पूजा करनी ही क्यों चाहिए। तब उन्होंने सबको समझाया कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जहां पर गायें चरने के लिए जाती हैं, और यदि कोई गोकुल पर आक्रमण करे तो गोवर्धन बीच में खड़ा होकर सुरक्षा भी प्रदान करता है। और सबने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। और उधर इंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया और सारे गांव को शरण दी। तब वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि जिससे तुम मुकाबला कर रहे हो वो वास्तव में विष्णु का ही अवतार है। तब इंद्र लज्जा से भर गए और उनका अभिमान चूर चूर हो गया। बस तभी से इंद्र की पूजा होनी बंद हो गई। अभिमान आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका फल भुगतना ही पड़ता है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। नारायण नारायण। आप स्वयं के बारे में जो सोचना चाहे सोच सकते हैं देवराज इंद्र, परंतु हमारी दृष्टि में तो इस लोक के एक ही राजा हैं, और वो है मेरे प्रभु नारायण। नारद, केवल शंख और चक्र लेकर बैठ जाने से कोई राजा नहीं बन जाता। उसके लिए तो दानवों से युद्ध लड़ना पड़ता है, पराक्रम दिखाना पड़ता है। आपके प्रभु ने कभी ऐसा पराक्रम दिखाया? जब मेरे प्रभु पराक्रम दिखाते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। उनके जैसा ना तो कोई था और ना कोई होगा। है, ये देवराज इंद्र है ना? ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से भेंट करने के लिए पधार रहे हैं।
आइए आइए ऋषिवर, कहिए क्या मांगने आए हैं? आश्रम हेतु दान, अन्नदान, वस्त्रदान या स्वर्णदान? जिसका नाश निश्चित हो उसे लेकर भला मैं क्या करूंगा देवराज इंद्र। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये दिव्य माला मैं देवराज इंद्र को भेंट देने आया हूं। इसे पहनने वाला अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिशाली और पराक्रमी होता है। परंतु मैं तो पहले से ही शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिशाली और पराक्रमी हूं। मुझे इस माला की क्या आवश्यकता? इंद्रदेव इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मूर्ख इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हें तो नहीं नहीं, बस श्राप मत दीजिएगा, राजा है ऐसे ही कह दिया। देवराज, तुम्हारा घमंड एक दिन ऐसा टूटेगा कि तुम्हें दुख भोगने के अलावा तुम्हारे हाथ और कुछ नहीं आएगा। तुम इंद्रासन से दूर हो जाओगे। बस बस ऋषिवर बस। संकट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे इंद्र। याद रखना, तुम्हारे आसपास का देवता ही तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। बहुत कष्ट भोगोगे तुम, बहुत। पधारिए नारद। माते, कहिए नारद, क्या समाचार है? आपका संदेशा इंद्रदेव तक पहुंचाया, परंतु उसका फल तो विपरीत आया। क्या? हाँ माते, ऋषि दुर्वासा का अपमान, इतू सा भी नहीं सम्मान। तो कुछ कीजिए भगवान। अच्छा, भोलेनाथ। हाँ नारायण। कुछ सुना आपने? हाँ सुना। देवराज इंद्र का कुछ करना पड़ेगा। आप कहें तो त्रिशूल भेज दूं? नहीं नहीं, इतनी सी बात में त्रिशूल को क्यों कष्ट देना? आपके किसी गण या अंश को भेज दीजिए। तो ये कार्य शनिदेव को सौंप देते हैं। ये अच्छा उपाय है। शनिदेव ही उचित उत्तर हैं इंद्र के अभिमान का। क्या बोले? जाइए, शनिदेव से बात कीजिए। शनिदेव। नारायण नारायण। प्रणाम शनिदेव। नारद, कहिए। देव देव आप वहीं रुकिए। क्या हुआ देव ऋषि? आप वहीं देखकर बात करें शनिदेव। डर लगता है आपकी आंखों से कहीं क्रोध आ गया तो। नारद, कमाल है नारद। और आप धमाल हैं शनिदेव। कहिए, क्या समाचार है? इंद्रदेव ने याद किया है प्रभु। इंद्रदेव? इंद्र को तो हम भी याद कर रहे थे। अच्छा? हमने सुना है देवराज इंद्र ने किसी भयानक राक्षस को मात दी है, तो उन्हें बधाई देने तो जाना चाहिए ना? हाँ हाँ, अब बधाई तो देनी चाहिए। कब जा रहे हैं आप? आज। नारायण नारायण।
शनिदेव के पिता स्वयं सूर्यदेव हैं। कहते हैं जब शनिदेव का जन्म हुआ और उनकी दृष्टि अपने पिता पर पड़ी तो सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। शनिदेव बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे, बिना सही गलत का विचार किए किसी से भी कैसा भी बर्ताव करते। धीरे धीरे उनका मनमुटाव अपने पिता से होने लगा। पिता चाहते थे कि वो अच्छा कार्य करें, लेकिन सूर्यदेव को हमेशा ही निराशा हाथ लगती। अपनी सभी संतानों के योग्य होने के बाद सूर्यदेव ने अपनी प्रत्येक संतान के लिए अलग अलग लोक बनाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन शनिदेव अपने लोक से संतुष्ट नहीं हुए और सारी सृष्टि पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। तब सूर्यदेव शंकर जी से मिले, उनसे आग्रह किया कि शनिदेव को समझाएं। शंकर जी ने शनिदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शनिदेव नहीं माने। उल्टा स्वयं शंकर जी पर आक्रमण कर दिया। बहुत भयानक युद्ध होने के बाद शंकर जी ने शनिदेव को बेहोश कर दिया। तब पिता सूर्यदेव का प्रेम जागा। उन्होंने शंकर जी से आग्रह किया कि शनिदेव की चेतना लौटा दें। शंकर जी ने यही किया और स्वयं ब्रह्मा जी ने शनिदेव की वीरता और शक्ति देखने के बाद शनिदेव को न्याय का अधिकारी बना दिया। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। आम खाने का तो आनंद ही कुछ और है। सूर्य पुत्र शनिदेव इंद्रलोक में पधार रहे हैं। जय हो शनिदेव। अरे इंद्रदेव, शनिदेव आए हैं, इनका सम्मान तो कीजिए। सम्मान तो उन्हें मेरा करना चाहिए। मैं समस्त देवलोक का राजा हूं और वो मुझे प्रणाम तक नहीं कर रहे। आप अवश्य मुझे बधाई देने आए होंगे कि मैंने दानवराज को अपने बाहुबल से बंदी बना लिया और जो भी देवता मुझसे लड़ने आता है उसे मैं परास्त कर देता हूं। इंद्रदेव, हमें ज्ञात नहीं था आप मात्र एक दानव को हराकर आप में इतना घमंड आ जाएगा कि आप हमारा शनिदेव का अपमान करेंगे। कैसा अपमान? मैंने तो आपका कोई अपमान नहीं किया शनिदेव। ओह, लगता है मैंने आपको प्रणाम नहीं किया तो इसे आप अपना अपमान समझ बैठे। परंतु ये बात आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अब मैं आपको नहीं बल्कि आप मुझे प्रणाम करेंगे। क्योंकि मैं यहां का राजा हूं। इंद्रदेव, आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम संभवतः आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे डराने का प्रयास ना करें शनिदेव। मुझे मालूम है कि सारा संसार आपसे डरता है, किंतु मैं नहीं डरता। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। मैं देवराज हूं, देवराज इंद्र, और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंद्रदेव, आपके अंदर अहंकार समा गया है, आपका घमंड तोड़ना पड़ेगा। इंद्रदेव, कल ही आपको मेरा भय सताएगा। इंद्रदेव, हो सके तो कल अपने आप को मुझसे बचाना। वक्र दृष्टि। इंद्र, यह शनिदेव का वचन है और शनिदेव जो कहते हैं वो करते हैं।
शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई इंद्रदेव पर। किसी की टेढ़ी दृष्टि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तो समय बताएगा। नारायण नारायण। ये मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वहां उस जगह कुछ नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां कुछ है? शनिदेव, आपका साहस कैसे हुआ मेरे कक्ष में मेरी आज्ञा के बिना आने की? यहाँ तो केवल मैं हूँ। मुझे लगा आपके कक्ष में कोई अज्ञात व्यक्ति घुसा है। आपकी सुरक्षा हेतु मैं यहाँ चला आया। मेरा भ्रम होगा। देवराज, मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं है, संदेश है। संदेश। जाकर सेनापति से कहो कि महल को सैनिकों से घेर ले, कोई भी आने ना पाए। समझे? जाओ 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 जाओ। जो आज्ञा प्रभु। रुको सैनिक, रुको। क्या हुआ देवराज? वो देखो, तुम्हें कोई दिख रहा है? वो देखो, वो। देवराज, वहां तो कोई नहीं है। तुम देखो, तुम अब यहीं खड़े रहना और जब तक मैं ना कहूं यहां से हिलना नहीं। परंतु संदेश? अब संदेश नहीं, आदेश है। हिलना नहीं यहां से। शनिदेव, आप मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु मैं डरने वाला नहीं डरने वाला मैं। शनिदेव के लिए सामान्य जन में यही धारणा है कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है उसका जीवन दूभर हो जाता है, सारी सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए कोई भी शनिदेव का नाम लेने से भी डरता है। लेकिन शनिदेव का स्वभाव ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ लोगों को परेशान करना ही इनका काम है? एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने एक बार शनि से पूछा कि आप लोगों का जीवन इतना कष्टदायक क्यों बना देते हैं? तब शनिदेव ने कहा कि जैसा समझा जाता है वास्तव में ऐसा है नहीं। परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कार्य दिया है वो तो ये है कि वो लोगों को न्याय प्रदान करें। कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो वो उसी के अनुकूल उसे दंड देते हैं। आमतौर पर यह माना जा सकता है कि शनिदेव जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन ये डरने की बात नहीं। अगर डरना ही है तो इस बात से डरना चाहिए कि हम अपने उन कर्मों पर ध्यान दें जो दूसरों के लिए अन्याय का कारण बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि शनिदेव सिर्फ दंड देते हैं, वो फल भी देते हैं। एक बार राजा दशरथ के यहाँ घोर अकाल पड़ा। उन्हें लगा ये शनिदेव की कुदृष्टि की वजह से हो रहा है। अपनी प्रजा को इससे उबारने के लिए वो शनिदेव के पास युद्ध करने के लिए पहुंचे। जब शनिदेव ने देखा कि राजा दशरथ इतने क्रोधित हैं तो पहले उन्होंने उनका क्रोध शांत कराया और फिर उनसे कहा कि अकाल पड़ना ये प्राकृतिक घटना है और ये तभी होता है जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की हो। इतना कहकर शनिदेव ने राजा दशरथ के
अपने प्रजा के प्रति पिता समान भाव देखकर उन्हें यशस्वी होने का वरदान दिया। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। अब तक तो प्रभु जाग जाते हैं, आज अभी तक सो रहे हैं। लगता है मुझे ही उठाना पड़ेगा। प्रभु, 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 प्रभु। लगता है रजाई के अंदर कोई नहीं है। अरे यहां तो सचमुच कोई नहीं है। अरे कोई सुनता है? प्रभु अपने कक्ष में नहीं है। क्या हुआ? प्रभु अपने कक्ष में नहीं है। किस सोच में मग्न है देवी लक्ष्मी? प्रभु मैं इंद्रदेव के बारे में सोच रही हूँ। आखिर वो कहाँ गए होंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो दो ही व्यक्ति दे सकते हैं। और वो दो लोग कौन कौन हैं? एक तो वो हैं जिन्हें स्वयं आप जानती हैं, जो सबका समाचार रखते हैं। अच्छा, देवर्षि नारद। हाँ, उन्हें तो ये पता होना ही चाहिए। और दूसरे कौन है? शनिदेव। शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी है इंद्रदेव पर, और आने वाले पलों में इंद्रदेव को शनिदेव से भय लगने लगेगा और उनसे बचने के लिए वो कहीं भी जाकर छुप जाएंगे। किंतु प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देवराज इंद्र को कोई दानव बंदी बनाकर ले गया हो। अरे वाह, ये विचार आपके मस्तिष्क में कैसे आया? आपके साथ रहकर। जरा सोचिए प्रभु, देवराज इंद्र ने दानवराज को बंदी बना रखा है। ये भी तो हो सकता है कि दानवराज ने बदला लेने हेतु देवराज इंद्र को ही बंदी बना लिया हो। क्या बात है, आजकल आप हमसे भी अधिक दूर तक सोचने लगी हैं। प्रभु, सब कुछ आपसे ही सीखा है। अब किंतु सुदर्शन जी अभी तक नहीं आए। लीजिए प्रभु, आ गए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम आते। प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? सुना है इंद्रदेव कहीं चले गए और नारद भी कहीं दिखाई नहीं देते। उनका कोई अता पता नहीं, कहाँ हैं वे? पता नहीं प्रभु, ये देवलोक में क्या हो रहा है। नारायण नारायण। नहीं प्रभु, आप मुझे मत देखना, कहीं क्रोधित हो गए तो। नारद, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर हमारी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। अब बताइए, क्या समाचार है? जय हो शनिदेव, जय हो। समाचार तो है प्रभु। इंद्रदेव आपके डर से इंद्रलोक छोड़कर कहीं चले गए। क्या कह रहे हैं देवऋषि? देवराज इंद्र इंद्रलोक छोड़कर कहां चले गए? ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपके डर के मारे वो कहां जाकर छुप गए। देवराज इंद्र कहीं भी क्यों ना छुप जाए, वो हमारी वक्त दृष्टि से बच नहीं पाएंगे। आप तो पूरा ब्रह्मांड विचरण करते हैं, तो आप ही पता लगाकर बताइए कि देवराज इंद्र इस समय कहां छुपे हुए हैं। मैं पता लगाऊं? हाँ, आपके अतिरिक्त ये कार्य और कौन कर सकता है? ये आप ही का तो कार्य है पत्रकार महोदय। आहा, आभार शनिदेव, सत्य वचन। अब तो मैं ही पता लगाऊंगा कि इंद्रदेव कहाँ हैं और आपको सूचना भी दूंगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र। शनिवार को शनि देव पर तेल चढ़ाकर पूजा की जाती है। इस तेल चढ़ाने के पीछे भी एक कथा है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा करने की तैयारी में जुटे हुए थे, तभी शनि देव वहां से गुजरे। बचपन से ही उद्दंड स्वभाव के शनि देव हनुमान जी से चंचलता करने पर उतर आए, उनके सामने पहुंचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने बहुत बार शनि देव को समझाया, किंतु वो नहीं माने।
तो हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। अब हनुमान जी तो ठहरे वानर, कभी पूंछ इधर गिराते, कभी पूंछ उधर गिराते, और शनिदेव को चोटें लगने लगी। हनुमान जी तो अपनी पूजा में लीन हो गए। उन्हें याद ही नहीं आया कि उनकी पूंछ में शनिदेव जकड़े हुए हैं। शनिदेव ने बहुत क्षमा याचना की, लेकिन हनुमान जी अपने ध्यान से बाहर नहीं निकले। काफी समय बीत गया और शनिदेव को चोटें लगती रहीं। बहुत समय बाद हनुमान जी अपने ध्यान से बाहर निकले। तब उन्हें ध्यान आया कि शनिदेव उनकी पूंछ में जकड़े हुए हैं। उन्होंने शनिदेव को बंधन मुक्त किया, और जब दयालु हनुमान ने शनिदेव की चोटें देखी तो उस चोट पर लगाने के लिए शनिदेव को तेल दिया। तेल लगाते ही शनिदेव फिर से स्वस्थ हो गए। शनिदेव ने एक बार फिर हनुमान जी से क्षमा मांगी और वचन दिया कि हनुमान के भक्तों पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हो गई। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। मैं किस स्थान पर जाकर छिपूं जहां पर शनिदेव नहीं आ सकते? कहां जाऊं? पृथ्वी लोक जाता हूं, वहां पर कोई स्थान अवश्य मिलेगा छिपने के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नारायण नारायण, मुझे पता था इंद्रदेव कि बचने के लिए आप पृथ्वी लोक की तरफ ही भागेंगे, इसलिए तो मैं यहाँ आ गया। इस पत्रकार से बचना मुश्किल है देवराज, परंतु ये सोचिए कि जब शनिदेव ने आपको इंद्रलोक में नहीं छोड़ा तो यहाँ पृथ्वी लोक पर आपकी क्या दशा होगी। आखिर ये वो जगह है जहाँ बाकियों की तरह आपको भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, और उसके समाचार पहुंचाने के लिए हम है ना। नारायण नारायण। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां छिपूं। इंद्रदेव, मैं हूं नारायण। घबराइए मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ छुपे हुए हैं, परंतु शनिदेव को तो पता चल ही जाएगा। तो फिर कहाँ छिपूं देवर्षि? कहाँ जाऊं जहां शनिदेव मुझे खोज ना पाए? वहां आप अगर कमल के पुष्प में छुप जाएं तो शनिदेव को कभी नहीं पता चलेगा कि आप वहां हैं। शनिदेव, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां हूं। आप मुझे कभी भी खोज नहीं पाएंगे। वाह वाह देवर्षि, छुपने का क्या उपाय बताया है। लो, अब मैं चला कमल के फूल में छिपने। अब मैं चला अपना काम करने। नारायण नारायण। प्रणाम शनिदेव। कुछ ज्ञात हुआ उस देवराज इंद्र के विषय में? देवराज इंद्र के बारे में आप क्या हुआ देवऋषि? जब जब जो होना है तब तब सो होता है। शनिदेव की दृष्टि से बचकर सुखी भला कोई होता है। शनिदेव, मैं अभी पृथ्वी पर से आ रहा हूँ। वहां पर इंद्रदेव एक तालाब में कमल के फूल के अंदर भंवरा बनकर आराम कर रहे हैं। कमल के फूल में भंवरा बनकर? हाय, ये मैंने क्या कर दिया। इंद्रदेव, मुझे क्षमा करना। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, परंतु अपने स्वभाव से लाचार हूँ।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? आज के महापुराण में बस इतना ही। कल के अध्याय में हम देखेंगे कि शनि और इंद्र की कथा में आगे क्या हुआ। तब तक मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।